जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सर्व श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 11 जनवरी। मित्रों, स्वामी विवेकानंद का एक वचन है। उन्होंने कहा था, टेक अपॉन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, लिव इन इट, ड्रीम ऑन इट, लीव ऑल अदर आइडियाज, दिस इज द वे टू सक्सीड द लाइफ। यह उनका कहना था। यानी अपने जीवन में एक ध्येय तैयार करना और उस ध्येय के पीछे जी जान से लग जाना, उसी को वो असली जीवन में ध्येय मानते थे। तो कल यानी इतवार को 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती है। 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म हुआ था। तो आज का जो चिंतन है उन्हीं के चरित्र से संबंधित और विचारों से संबंधित उनको आदरांजलि के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त और माता जी थी भुवनेश्वरी देवी। पिता और माता से उनको जो संस्कार मिले वो बिल्कुल अलग मिले थे। पिता जो थे वो पश्चिमी देशों के संस्कृति से प्रभावित थे। उन्होंने कुरान और बाइबल का अभ्यास किया था, उससे वे बहुत प्रभावित हुए थे और वो क्रिश्चियन धर्म को ही मानते थे। और यहाँ तक उनका कहना था कि यदि हम क्रिश्चियन धर्म को, पश्चिमी संस्कृति को हमारा देश स्वीकार करेगा तो जल्दी समृद्धि पाएगा। इस प्रकार से उनके पिताजी के विचार थे। और माता जो थी वो पूरे हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता से संबंधित थी। उन्होंने रामायण ग्रंथ का, महाभारत ग्रंथ का, अनेक हिंदू धर्म के ग्रंथों का अभ्यास किया था शादी के पूर्व ही। और इस प्रकार से बचपन से ही उन्हें हिंदू धर्म के संस्कार मिले थे। तो स्वामी विवेकानंद का शुरू का जो जीवन था बचपन का, वह इन दोनों के बीच में हुआ है। यानी दोनों धर्म का समन्वय किस प्रकार से होना चाहिए, यह उन्होंने बचपन से ही सीख लिया था। उनका मानना था कि प्रत्येक जो जीव है वो अव्यक्त ब्रह्म है और ईश्वरत्व को प्राप्त करना, जीवन में उतारना ही उसका ध्येय होना चाहिए। चाहे फिर आप किसी भी मार्ग से जाए, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, किसी भी मार्ग से जाए, लेकिन आपका उद्देश्य ईश्वरत्व को प्राप्त करना है, क्योंकि सच्चा धर्म ही ईश्वर को प्रकट करता है। सामान्य मानव का, साधारण मानव का, हमारे जैसे लोगों का क्या ध्येय रहता है कि पैसा कमाना, धन कमाना, भौतिक सुखों की वस्तुओं को इकट्ठा करना। इस प्रकार से हमारे साधारण मानव की जो इच्छा होती है, ध्येय होता है। लेकिन संत का जो जीवन होता है, उनका जीवन होता है मानव जाति के कल्याण के लिए। उनका स्वतः का कुछ नहीं रहता, स्वार्थ नहीं रहता, निस्वार्थ जीवन जीते हैं। और उनका जो जीवन है वह निस्वार्थ अंतर्मुखी होता है। इसीलिए वो संत जो है उनका महात्मा बढ़ गया। शिकागो का धर्म सम्मेलन सर्वपरिचित है। सब जानते हैं कि अमेरिका के शिकागो में यह धर्म सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वो इसलिए हुआ था कि उनको चाहिए था कि ये क्रिश्चियन धर्म जो है वो सारे संसार में प्रसारित हो और उसका महत्व लोगों को अधिकाधिक मालूम हो। इसलिए ये विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था। लेकिन स्वामी विवेकानंद जब वहाँ पहुँचे थे, उनका कहना था कि यह जो है, यह मानव जाति के कल्याण ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मानव जाति का कल्याण ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, यह वो मानते थे। और
जब उन्होंने उस सम्मेलन में भाग लिया, जैसे ही वो मंच पर आए और उन्होंने अपना बोलना शुरू किया, ये 4 शब्द जो बोले उन्होंने, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जैसे ही बोले तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी और उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावित हुआ देखते ही लोगों को कि लोग तालियां थमती नहीं थी। उनका भाषण हुआ और इतना प्रभावित हुआ कि दूसरे दिन वहाँ के न्यूयॉर्क हेराल्ड अखबार ने उनके स्वामी जी के बारे में लिखा था। वो लिखते हैं, अखबार में एक वाक्य था, भारत जैसे धर्म समृद्ध देश में क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजना यह भारत का अपमान है। यह न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उस समय लिखा था। यानी उनका इतना वहाँ सत्कार हुआ, इनकी प्रशंसा हुई। वहाँ की महिलाओं ने, जो महिलाएं थी वो भी स्वामी जी से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने स्वामी जी के माता जी भुवनेश्वरी देवी को पत्र लिखा। वो पत्र लिखते हैं और उन्होंने पत्र में स्पष्ट लिखा कि ये स्वामी विवेकानंद आपके जो हैं वो हमारे क्राइस्ट ही हैं। विवेकानंद के रूप में क्राइस्ट हमारे यहाँ आए हुए हैं और धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ आगे और लिखा कि भारत में यदि ऐसे विवेकानंद और हैं तो हमारे अमेरिका में भेज दीजिए। इस प्रकार से स्वामी जी की प्रशंसा हुई और वे प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। लेकिन स्वामी जी ने कहा था, इसी के उत्तर में स्वामी जी कहते हैं कि विज्ञान और धर्म ये दोनों की आवश्यकता है, दोनों को, भारत को भी और अमेरिका को भी। अमेरिका को धर्म की आवश्यकता है, भारत को विज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए दोनों जो है साथ साथ चलना चाहिए। दोनों साथ में रहेंगे, समन्वय रहेगा तो दोनों देश की भलाई होगी, समृद्धि होगी। और जो दहशतवाद जो है, आज दहशतवाद जो फैला हुआ है वो अधर्म के कारण हुआ है। इसलिए धर्म की स्थापना बहुत ज़रूरी है, ऐसा उन्होंने उस समय कहा था। अमेरिका में उनके भाषण होते थे, हफ्ते में 14-15 भाषण उनके होते थे। हर भाषण में क्या विषय बोलना, क्या बोलना, कुछ कभी कभी तो उन्हें समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या बोलूं, लेकिन वो स्टेज पे जाते और उनका बोलना शुरू हो जाता था। उन्हें अपने गुरु की उस समय याद आई। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, उनका स्मरण हुआ और वो समझ गए, क्योंकि एक दृष्टांत उन्होंने दिया कि ठाकुर जी जब बीमार थे, उनको गले का कैंसर हुआ था, वो उनको खा नहीं सकते थे, ठीक से भोजन नहीं कर सकते थे। तो लोगों को, शिष्यों को, उनको सभी को बड़ा दुख होता था कि स्वामी जी खा नहीं सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी ने ये कहा था कि मैं नहीं खा रहा हूँ तो क्या है, ये असंख्य मुखों से मैं भोजन कर रहा हूँ। इस प्रकार से ठाकुर जी का उत्तर था और यही उत्तर स्वामी जी को याद आया और वो समझने लगे कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठाकुर जी मेरे मुख से बोल रहे हैं। इस प्रकार से उनके प्रवचन होते थे। उनका जो सारा जीवन था अपने गुरु को समर्पित था और गुरु की सेवा ही उन्होंने की थी। एक बार डॉक्टर ने जब उनके जांच की तो बताया था कि उनको इस प्रकार से भयंकर बीमारी है और उन्हें लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि लोगों को भी यह बीमारी हो सकती है। तो शिष्य लोग जो थे वो उनसे थोड़े दूर रहने लगे। लेकिन विवेकानंद जो थे वो स्वामी ठाकुर जी के पास ही ज़्यादा रहते थे, उनकी सेवा करते थे। एक बार ठाकुर जी के लिए खीर पीने के लिए आई थी, तो उन्होंने थोड़ी सी पी और बाद में रख ली, उनसे पिए नहीं जा सका। तो उन्होंने अपने सहकारियों से पूछा कि ठाकुर जी ने खीर पी है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, थोड़ी सी पी है और रखी हुई है। स्वामी जी गए और वो खीर उठाई और घटाघट वो खीर को पी गए। इस प्रकार से स्वामी जी के प्रति उनकी निष्ठा, ठाकुर जी के प्रति उनकी निष्ठा, उनकी भक्ति थी। वो कहते थे कि जिस प्रकार छोटे बालक को
अपने माँ की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हर शिष्य को गुरु की आवश्यकता होती है। ठाकुर जी की उनकी अंतिम इच्छा थी, जब वो बीमार थे उसी समय उनकी इच्छा थी, उन्होंने सब शिष्यों को बुलाया साथ में और कहा कि नरेंद्र को आप लोग संभालना, ये काम आप लोगों का है, नरेंद्र जैसा कहे उसका कहना मानना। और ठाकुर जी ने नरेंद्र से कहा, नरेंद्र मैं ये सारे शिष्यों को तुम्हें सौंप रहा हूँ, इन्हें अपना संदेश देना और मेरे शरीर में काली माता रहती थी, वह काली माता अब तुम्हारे शरीर में रहेगी और तुम उस प्रकार से अपना संदेश देना लोगों को। यह सब सुन रहे थे स्वामी जी, वो नीचे गर्दन किए, वो भी शोक में डूब गए, सारे लोग शोक में डूबे हुए थे। इस प्रकार उसी दिन रात को, मध्य रात्रि को, ठाकुर जी ने जोर जोर से काली माता को आवाज़ दिया, काली माता का स्मरण किया 3 बार और महासमाधि में समा गए। इस प्रकार से ठाकुर जी का यहाँ पर अंत हो गया। एक बार स्वामी जी और अपने साथियों के साथ बगीचे में घूम रहे थे, तो अचानक स्वामी जी को ऐसा लगा कि सामने ठाकुर जी यानी रामकृष्ण परमहंस सामने से आ रहे हैं। उन्हें एक ऐसा लगा कि वास्तव में आ रहा है, लेकिन वो एक भ्रम था उनका। उनके एक शिष्य को भी ऐसे ही लगा। ये सब अंतरात्मा की आवाज़ है। जो चेतना हमारे शरीर में होती है, वही चेतना जागरूक हो जाती है और इस प्रकार से उनका यह अनुभव आया। उनके जाने के बाद, ठाकुर जी के जाने के बाद, विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मठ की स्थापना की। मठों की स्थापना की, लेकिन उसका नाम रखा गया रामकृष्ण, अपने गुरु के नाम पर रखा मठ। और हर मठ की ये उनका ध्येय रखा गया, नर सेवा ही नारायण सेवा है, देव सेवा, दरिद्र नारायण की पूजा करना ही यह ध्येय होना चाहिए। और उनके जो सन्यासी शिष्य साथी थे, ये कौन थे? सारे बड़े लिखे पढ़े डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, ये सब थे। और उनका मानना था कि सन्यासियों ने स्वयं की पूजा नहीं करना चाहिए, स्वयं की पाद्य पूजा न करें, बल्कि जिसके पैर में जख्म है उसके पैर के बैंडेज डॉक्टरों ने बांधनी चाहिए, स्वयं उसकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से यानी मानवता का संदेश दिया उन्होंने, सेवा किस प्रकार से करना चाहिए। ऐसे स्वामी विवेकानंद छोटी सी बीमारी के कारण बाद में 4 जुलाई 1902 को उन्होंने अंतिम सांस ली और स्वामी विवेकानंद इस जगत से चले गए। लेकिन उन्होंने कहा था कि विवेकानंद चला गया, मानव चला गया, लेकिन विवेकानंद के विचार चिरकाल तक रहेंगे, आप उसी में मुझे देखेंगे। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में हमने थोड़ा उनके चरित्र के बारे में, उनके विचार समझे, उनका चिंतन किया। वंदे मातरम, जय जय रघुवीर समर्थ।